गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं बोनस रीडिंग। ओके, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी दिस हैज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, और हम चेक करेंगे आपकी लव सिचुएशन। इसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड टू एनी मंथ। ओके, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो वेलकम, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट। एंड मेरे इंस्टाग्राम पेजेस और सोशल मीडिया को आप लाइक कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। के लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले लेंगे एक ऑरेकल कार्ड मैसेज। ओके, हमारे पास है फॉलिंग इन लव। ओके, तो अगेन डेफिनेटली पर्सन कहीं ना कहीं प्यार में है। ठीक है, प्यार महसूस हो रहा है इस पर्सन को आपके लिए। ओके, और देखते हैं क्लैरिफाई करके कि क्या एनर्जीज है। फॉलिंग इन लव डेफिनेटली दिखा रहा है कि बहुत ही पैशनेट है ये पर्सन, और एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ। वी हैव चैरियट। अगेन चैरियट एनर्जी अपने आप में ही यही बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ट्रूली मैडली डीपली इन लव विद यू है, और ये आगे भी इस चीजों को ले जाना जा रहे हैं। ये करेक्ट समय का, करेक्ट चीजों का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे थोड़ी सी चीजें अलाइन हो रही है, आप तक रीच आउट करें या आप इनको वो स्पेस दे। में भी आपकी तरफ से बार बार आप शट डाउन कर रहे हैं इस पर्सन को, बट ये इस कनेक्शन को हमेशा यस ही बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ कप्स, अगेन बहुत ही डीपली इन लव है ये पर्सन। छुपा रहे हो भले ही, ठीक है, बट क्लियर कट ये एनर्जी यही बता रही है कि दिस पर्सन लव्स यू, क्रेव्स फॉर यू, वांट्स यू पैशनेटली। ओके, चीजें आगे कैसी हैं, यूनियन, रिलेशनशिप, मैरिज की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अभी करंट क्या फीलिंग है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो अगेन यू आर लाइक अ होम टू देम, यू आर लाइक अ फैमिली टू देम, और उनको ये एहसास है कि यू आर स्पेशल। ठीक है, देन वी हैव टावर इन रिवर्स। ठीक है, ओल्ड चीजें यहाँ पे हैं, मे बी कार्मिक कनेक्शंस हैं, आप लोग कार्मिक एनर्जी से भी डील कर रहे हैं, तो उनका जाना जरूरी है। उनसे बार बार आपके टावर मोमेंट्स हो रहे हो, इस पर्सन को टावर मोमेंट्स हो रहे हो। टावर मोमेंट्स में मतलब है कि झगड़े होना, फसाद होना। वो कब होते हैं? जब आपकी एनर्जी स्टक होती है, आपको बार बार आपकी इंट्यूशन बोल रही है कुछ करने के लिए, बट आप वो करते नहीं है, तो फिर एनर्जी बिल्डअप हो जाती है और फिर वो बस्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो अगेन बड़े टावर मोमेंट्स, छोटे टावर मोमेंट्स, छोटे झटके, बड़े झटके, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे अगेन आपको बहुत ही ज्यादा हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल मान रहे हैं पर्सन। इनको पता है कि आपको सब कुछ पता है। आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ही प्यार से। आप इनके साथ बहुत पेशेंट हो, आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा, या वीनस की एनर्जी है तो बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, या आपको अट्रैक्टिव मानते हैं। ये भी चीजें नजर आ रही हैं, और बहुत ही इंट्यूशन शार्प है आपकी, बहुत ही फेमिनिन है आप। लाइक आपके अंदर एक रहस्य है जिसको ये पर्सन कभी भी छू नहीं सकते, ऐसा भी ये मानते हैं कि लाइक आपको पूरी तरीके से कभी नहीं जाना जा सकता, सिर्फ आपसे प्यार किया जा सकता है। ओके, देन वी हैव यस अगेन 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। आप इनकी विश है, आपके लिए ये हमेशा उन्होंने चाहत की थी, ऐसी एनर्जी ही इस पर्सन की आ रही है। नेक्स्ट एक्शन के लिए यहाँ पे कोई भी कार्ड जो है फास्ट मूवमेंट वाले नहीं है। ये डीप 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 इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, तो अगेन बहुत ही डेलिकेटली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, या आपकी चॉइस ये भी हो सकती है कि आप इस कनेक्शन को आगे लेके जाना भी चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, डीपली 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 आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, जितना समय बीतता चला जाता है उतना ज्यादा आप इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। पर एक पॉइंट आता ही है जब आपको उस पर्सन में और अपनी लाइफ में किसी एक को चुनना होता है। ठीक है, तो अगर आप उस स्टेज पर हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने आप को चुने। अपनी लाइफ को किसी के लिए रोकना नहीं है कभी भी। ठीक है, अपने आप को चुने, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, लाइफ रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, समय आगे बढ़ता रहना चाहिए। और समय, एक बार मैं वृंदावन गई थी। ठीक है, इस्कॉन गई थी, वृंदावन वाले इस्कॉन में भी मुझे बहुत ज्यादा चीजें जानने को एक उनसे मिली, ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना वहाँ पर, उनसे मिली। और एक इस्कॉन मंदिर में भी एक शख्स से मुझे बहुत ज्यादा ही नॉलेज मिल गई।
ठीक है, तो अगेन वो इतनी डीप बातें कर जाते हैं कि कई बार वो हमें समझ भी नहीं आती और हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, बट उसको अगर ध्यान से सोचें और उसको इम्प्लीमेंट करें तो वो चीज़ें हो भी सकती हैं। उन्होंने बोला अगर तुम समय को आगे बढ़ाना चाहते हो तो भगवान का नाम लेते रहो निरंतर, ठीक है। और हर धर्म में किसी में मंत्र चैंटिंग है, किसी में तस्बीह है, ठीक है। मुसलमानों में तस्बीह होती है, क्रिश्चियंस में भी प्रेयर्स होती हैं, और बुद्धिज्म में भी माला, जप माला होती है, बहुत सी लाइक चैंटिंग तो हर धर्म में होती है, हर धर्म में। तो चैंटिंग, भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सोचते रहना इज लाइक यू आर अटैचिंग योर सोल टू समथिंग अननोन, ठीक है। जो चीज अननोन है, जिसको हम जानते नहीं है, तो उस अननोन की पावर इतनी ज्यादा है कि नोन तो इतना सही है, हमें खुद को कितना पता है, हमें इतना सा पता है, और लाइफ में कितना कुछ है जानने को, अननोन कितना है, कोई सीमा ही नहीं है। तो हम अननोन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, हम अनमैनिफेस्टेड के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। और फिर कुछ भी हो सकता है, समय आगे बढ़ता है, एटलीस्ट समय पे विजय पानी है। तो उन्होंने बोला समय को आगे बढ़ाना है ना, काल को अपने वश में करना है, तो निरंतर भगवान का नाम लेते रहो और काल आपके लिए एकदम इररिलेवेंट ही हो जाएगा। लाइक जो सक्सेस में भी लोगों को 10 सालों में मिलती है, आपको बहुत जल्दी जल्दी वो चीजें हो जाएंगी। जन्मों जन्म की पीड़ा कहते हैं ना, भगवान का नाम हटा देता है, ठीक है। तो अगेन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब आई है, इसलिए मैंने वो स्पिरिचुअल इंसाइट देना जरूरी समझा। बहुत ही डीप बातें समझनी है, तो अभी आपका समय आएगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं आएगा ना आया होगा तो आप इसको सुन के भी अनसुना कर देंगे। और हम जो बता रहे हैं, हम भी उस चीज को भी इतने प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि भगवान में लीन होना, भगवान के को प्रेफरेंस देना इस सारी दुनिया को साइड कर देने के बराबर होता है, और वो नहीं करा जाता है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। हम फिर भी बेटी बहू बच्चा, प्यार मोहब्बत, हमारा ये खर्चा वो खर्चा, ये बिल भरना वो बिल भरना, इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाते हैं। बट दिस इज द कोर इनसाइट के आप समय को भी अधीन कर लेते हैं, आप भगवान के साथ जुड़ते हैं तो ओके। तो यस, अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। वी हैव फ्रॉग हीलिंग अगेन, स्पिरिचुअल कार्ड ही आया है फिर से कि आपको हील करना चाहिए। आपकी मेन जो प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर बहुत ज्यादा दुख है ना, तो कहीं ना कहीं एक रूम सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर बैठकर मंत्र चैंटिंग कीजिए। आप हील तो संसार में रहकर ही होंगे, ऐसा नहीं है कि अलग हो जाने से आप हील हो जाएंगे, नहीं। आपको फिर से संसार ही चाहिए। मान लीजिए आपकी मेन आकांक्षा, आप कोई मोंक नहीं बनना चाहते, आप कोई संत नहीं बनना चाहते, आप इसी संसार में रहना चाहते हो, राइट। तो साथ साथ संसार में भी रहिए, साथ साथ एक स्पिरिचुअल रूटीन भी बनाइए, तो आप हील भी हो पाएंगे और संसार में भी रह पाएंगे, ठीक है। छोड़ के भागना इज नॉट द थिंग। और मे भी हमारी वो किस्मत ही नहीं है, हम संसारिक लोग हैं, तो मे भी हम संसार में ही रहना चाहते हैं, संसार की इच्छा रखते हैं, बट हम शुभता चाहते हैं मेनली, कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, वेलबींग आ जाए। तो आप अपने आइडियाज को बिल्कुल क्लियर रखो कि मुझे यही चाहिए भगवान, मुझे इस डायरेक्शन में ही लेके जाओ, मेरा ये सपना है, मुझे ये चाहिए, और मुझे अपने आप से भी अलग मत होने दो। और मुझे हीलिंग, अगेन हीलिंग, आपका मन शांत होगा ही नहीं तब तक जब तक आप भगवान के आगे सरेंडर नहीं करोगे। हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, मेरे खुद का चैनल का नाम है यूनिवर्स टैरो, बहुत पहले रखा था। कई बार मैंने सोचा कि इसको भगवान के नाम पे रख दूं, श्री कृष्णा टैरो रख दूं, पर मैं सोचती हूँ कि कई लोग इसमें धर्म को ना ढूंढे कि भाई ये सनातनी है। सनातनी, अरे सभी सनातनी है, सभी टाइमलेस है। सनातन का मतलब क्या है? टाइमलेसनेस। तो टाइमलेस तो सभी हैं, ठीक है। तो अगेन आपको कहीं ना कहीं हीलिंग पे अपने अंदर ही झांक कर देखना है, अपने अंदर ही संसार को, ब्रह्मांड को ढूंढना है और हील करना है, ठीक है। आप ही अपने आप को वो चीज दे सकते हैं जो आपको चाहिए, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, यू आर गेटिंग माई ड्रिफ्ट कि मैं किस जोन में जाकर ये बात कर रही हूँ, तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, ओके। नहीं तो आप इसको एक नॉर्मल टैरो रीडिंग समझ के हवा में उड़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके सिर के ऊपर से भी चली गई है तो आप दूसरे साइंस की रीडिंग भी देख सकते हैं, ओके। तो ये थी जनरल प्लस करंट एनर्जीज की रीडिंग फॉर योर पार्टनर, ओके। आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास, या आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, जो कि अगेन अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी आपको हील करने के लिए, आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए ही है, ठीक है। तो अगर आप हील होना चाहते हैं बेसिकली, तो यू कैन रीच आउट टू मी, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।